मैं फिर से निर्णायक महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप मैच को प्रारंभ करवाएं। किसी भी प्रकार का कोई अगर एक्स्ट्रा गतिविधि है तो उसको सीधा निष्कासित करें। और मैं स्टेज पर बैठे हुए तमाम लोगों को ये बता कि तंबाकू खा के आप स्टेज पर नहीं बैठे। ये साफ सुथरा कमेटी का फैसला है। अगर आपको तंबाकू खाते हुए स्टेज पर तो 1000 रुपए का फाइन मारा जाएगा और आपको इस टूर्नामेंट के स्टेज के लिए बैन कर दिया जाएगा। जितने भी तंबाकू खाने वाले लोग हैं आप सतर्क हो जाएं। अगर आपको तंबाकू खाना है तो आप ग्राउंड के स्टेज के बाहर खाएंगे। और पहला ही बॉल को यहाँ पे स्टैंड में पहुंचाने का काम किया है और सीधा वन बाउंस चौका जाता हुआ। नौशाद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और इंडियन फैशन जमगा चौका आता हुआ। मैं फिर से एक मर्तबा निर्देश दे दूं कि स्टेज पे जो तंबाकू खाने वाले लोग हैं, अगर आप तंबाकू खाते स्टेज पे पकड़े जाते हैं तो आपको 1000 रुपए का फाइन और अगली बार से आपको स्टेज के लिए बैन कर दिया जाएगा। इस चीज का भली भांति ध्यान रखें। और आप इंडियन फैशन चौका आता हुआ। और अच्छा शॉट इसी बीच एक और छक्का आता हुआ नौशाद के बल्ले से। बहुत ही जबरदस्त अंदाज में मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला और सीधा सीमा रेखा के बाहर गई बॉल। 6 रनों के लिए इंडियन फैशन जमुआ 6 रन आता हुआ। और इस बार भी अच्छा यहाँ पे शॉट बिल्कुल डीप एक्स्ट्रा कवर के दिशा में मारा है, सीधा गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए। और इस तरह से इंडियन फैशन जमुआ 4 रन और जुड़ता हुआ। और इस प्रकार से आज का ये पहला मुकाबला जिसके प्रायोजक हैं और इस तरह से फटका हुआ बॉल और लेग स्टंप के ऊपर से चला गया बॉल कीपर के दास्तान में। डॉट बॉल संभवतः आता हुआ क्योंकि
30 गज के दायरे में अभी पावर प्ले चलता हुआ, और इस बार अच्छा यहाँ पे घुमाया है। कुछ उतना बेहतर कनेक्शन तो नहीं देखा गया था, लेकिन जो पावर प्ले है उसका भरपूर फायदा मिलता हुआ। और ये देखिए सॉन्टेट एन खान का ये जो इशारा, मैं बार बार इस अंपायर की सराहना करता हूँ, बार बार इस अंपायर के बारे में बताता हूँ कि ये जो अद्भुत तरीका ये इख्तियार करते हैं, ये काफी अच्छा और दर्शकों को लुभाने का काम करता है। और जहां तक देखा जा रहा है 30 गज के दायरे में अभी फील्डर कवर्स, और इस बार यहाँ पे, और ये देखिए इस कैच को निहारिए, बहुत ही शानदार कैच, बिल्कुल ड्राइव लगा के आसानी के साथ बड़े कैच को, टफ कैच को अपने हाथों से पकड़ा और चलता किया है यहाँ पर परमानेंट के बैट्समैन को। बहुत ही अच्छा कैच। और इस तरह से इंडियन फैशन जमुआ एक विकेट का पतन होता हुआ। और नए बल्लेबाज के तौर पे आए हैं राज, ये थोड़ा सा अपने टीम के लिए अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और इस बार पटकी हुई बॉल लेग स्टंप को हवा देती हुई चली गई कीपर के दास्तानों में, थोड़ा सा लाइन लाइन से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। और इंडियन फैशन जमुआ वाइड आता हुआ, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, और इसका लाभ भी होता हुआ परमानेंट को। और इस प्रकार से उसी ढंग का यहाँ पर कैच पकड़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन क्या बैटर बॉल में कोई संपर्क है या नहीं है, ये तो हमारे निर्णायक महोदय आपको कुछ ही समय में बता देंगे। दोनों ही अनुभवी अंपायर, एक जानिब आदम सिद्दीकी, और इस बार आदम सिद्दीकी ने अपना उंगली हवा में लहराया और राज को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे निर्णय लिया है। अब मैं बल्लेबाज से अनुरोध करूंगा कि हमारे जो निर्णायक है बिल्कुल अपनी जगह पे सजग है, इनसे किसी भी प्रकार का कोई गलत डिसीजन होना असंभव तो नहीं, लेकिन ये अच्छा डिसीजन बनाते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने अच्छा बल्लेबाजी करने का प्रयास किया, लेकिन सौभाग्य आपके साथ नहीं था, दुर्भाग्यवश आप आउट होते हुए नजर आए। उसी ढंग का यहाँ पर मिला था, लेकिन कैच पकड़ते हुए नजर आए हैं। इस टूर्नामेंट में अपना खाता खोलने से असमर्थ रहे। अगर आपकी टीम अच्छी प्रदर्शन करती है और अच्छा स्कोर आप बनाते हैं, तो निर्धारित और निश्चित है कि आप इस टूर्नामेंट में बने रहेंगे। और नए बल्लेबाज के तौर पे अनवर, इनके कांधों पे अच्छी खासी जिम्मेदारी प्रमाणिक डी के ओर से अनवर। कुंदन जो अपने टीम के ओर से दूसरा ओवर लेकर आए हैं। पावर प्ले अभी भी चलता हुआ 30 गज के दायरे में, अभी भी 9 प्लेयर मौजूद हैं। 2 ही प्लेयर सिर्फ ग्राउंड यानी 30 गज के बाहर रहता है। इस तरह से अब अगला बॉल कुंदन का, और इस बार ब्लॉक हॉल में फेंका था बॉल को, बिल्कुल आसानी से सम्मान कर दिया उसको अनवर ने। और इस प्रकार से इंडियन फैशन जमुआ ओवर की समाप्ति होती हुई, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कुल 23 रन
2 विकेट का नुकसान हो चुका है। तो महत्वपूर्ण विकेट यहाँ पे, एक राइट की शक्ल में, दूसरा साजिद की शक्ल में पवेलियन में नजर आ रहा है। क्योंकि जहां तक देखा गया था आज सुबह सुबह थोड़ी बूंदाबांदी भी देखने को मिली थी, तो उसका प्रकोप कहीं ना कहीं फील्ड में देखने को जरूर मिल रहा है। कहीं ना कहीं वो पिच में नमी भी देखने को मिल रही है, जिसमें बॉल को उछाल जिस प्रकार से कल मिल रहा था आज नहीं मिल पा रहा है। तो बॉलरों को वो अपने अंदर काबिलियत लाना पड़ेगा और लाइन लेंथ को बिल्कुल बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि जब नमी होती है पिच में तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फोर्स पैदा करना पड़ता है और पिच के अनुकूल आपको बॉलिंग यानी गेंदबाजी करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि दर्शकों के अंदर एक सवाल अभी होगा कि इतने बड़े टूर्नामेंट में यूनिफॉर्म में नहीं है गेंदबाज, तो उनके पैर में थोड़ा सा जख्म है, जिसकी वजह से वो नहीं पहन पा रहा है जूता। तो कमेटी ने इसका निरीक्षण भली भांति कर लिया है और इसी बीच अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पे प्रमाणिक डी की ओर से और इंडियन फैशन जमुआ 2 रन कंप्लीट किया। अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अच्छी गेंदबाजी और इस बार उड़ाया है और डीप एक्स्ट्रा लेग में, यहाँ पे स्क्वायर लेग में स्टैंड में पहुंचाने का काम किया है इंडियन फैशन जमुआ। एक और बाउंड्री आता हुआ नौशाद अभी तक अपनी टीम के लिए अपनी ओर से बहुत ही शानदार अंदाज में यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफी अच्छा रन स्कोर अभी तक जोड़ चुके हैं नौशाद, और इस बार भी उसी दिशा में मारने का प्रयास किया था और नो मेन एरिया में बॉल गिरा और सीधा, अभी तक तो सीमा रेखा के बाहर गया नहीं है, लेकिन आसानी से क्षेत्ररक्षण हो गया, क्योंकि थोड़ा सा आउटफील्ड में वहां पे उतार चढ़ाव है, जिसका फायदा देखने को मिला है मार्सी चकमंजो को। इस प्रकार से इंडियन फैशन 2 रन कंप्लीट हुआ और इस बार ऑफ स्टंप के और अच्छा सामने पटका था बॉल को। ऑफ ड्राइव करने का प्रयास किया था, लेकिन बैट और बॉल में उस प्रकार का संपर्क नहीं हुआ और सीधा कीपर के दास्ताने में चली गई बॉल। नौशाद अभी तक अच्छी बल्लेबाजी और इस बार हुक कर दिया है और उसके पीछे प्लेयर मौजूद, आसानी से कैच पकड़ा और चलता किया नौशाद को। अभी तक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार बैट में उतना तगड़ा अच्छा संपर्क नहीं, और जिसका खामियाजा नौशाद को अपने महत्वपूर्ण विकेट को खोते हुए देखा जा रहा है। इंडियन फैशन जमुआ एक महत्वपूर्ण विकेट का पतन होता हुआ और नौशाद को जाना पड़ेगा अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम पवेलियन की ओर। और दर्शक लगातार बढ़ते हुए और मैच का आनंद उठाते हुए नौशाद ने सलामी बल्लेबाजी की और एक अच्छी पारी 28 रन का एक अच्छा स्कोर अपने टीम को दिलाया और अपने टीम के लिए अच्छा स्कोर बनाने का पूरा प्रयास किया। अब नए बल्लेबाज के रूप में छोटी और इस बार पुल
करने के प्रयास में थे, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं हुआ, जिसका कोई सफलता देखने को नहीं मिला। और इस प्रकार से इस ओवर की समाप्ति, इंडियन फैशन जमुआ ओवर की समाप्ति, और इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर केवल 33 रन 3 महत्वपूर्ण विकेट प्रमाणिक डी का जा चुका है। बहुत अच्छा यहाँ पे गेंदबाजी और समा बांधने का प्रयास किया अपने टीम के लिए। हैदर अली ने बहुत ही अच्छा गेंदबाजी करने का प्रयास किया, एक अच्छा सफलता, एक अच्छा उपलब्धि भी अपनी टीम के लिए भी लेके आए। पैर में थोड़ी सी जख्म होने के कारण ये और अच्छा बॉलिंग करते हैं, लेकिन उस प्रकार से अपने आप को यहाँ पे प्रदर्शित करने में असमर्थ रहे। फिर भी अच्छा बॉलिंग किया, अच्छा गेंदबाजी किया। अब इस बार चकमंजू के कप्तान सोनू ने अपनी कांधों पर जिम्मेदारी ली है गेंदबाजी का, और पहला ही बॉल पुल कर दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर के और सीधा चली गई सीमा रेखा के बाहर, एक्स्ट्रा स्क्वायर लेग के, और सीधा सीमा रेखा के बाहर गई बॉल 6 रनों के लिए। और ये हैं हमारे सॉन्टेड एन खान, इंडियन फैशन जमुआ। छक्का होता हुआ बहुत ही शानदार यहाँ पे बल्लेबाजी प्रमाणिक डी के अनवर बाबू के दौर से। और अब क्या सोनू जी वापसी करेंगे, किस प्रकार का रणनीति अपनाएंगे और क्या बॉलिंग करेंगे, पिच की गति को और पिच की नमी को देखते हुए ये देखना थोड़ा सा दिलचस्प होगा। और इस बार आगे पटका है बॉल और ऑफ ड्राइव किया, सिर्फ और सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पे अनवर को। वापसी सोनू जी का वापसी बहुत ही अच्छा यहाँ पे डिसीजन को अपना चेंज किया, क्योंकि पहला बॉल गुड लेंथ पर यानी टप्पा डाल के फेंकने का प्रयास किया था, पिच के नमी के वजह से बॉल आसानी से बैट्समैन ने देखा और स्टैंड डिलीवर किया। इस बार भी आगे पटका हुआ बॉल और अच्छा शॉट, लेकिन क्या ये बाउंड्री लेन को भेद पाएगी कि नहीं? नहीं, बिल्कुल। और इस बार एक महत्वपूर्ण विकेट और प्रमाणिक डी का जाता हुआ, और ये है सॉन्टेड एम खान, इंडियन फैशन जमुआ। विकेट का पतन हुआ, अच्छी वापसी सोनू MMFC चकमंजू। MMFC चकमंजू ये है सोनू, जो कि अपने टीम के लिए सोनू अच्छी वापसी की, अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता दिलाया। लेग स्टंप पे फेंका था बॉल, स्क्वायर लेग में खेला गया था शॉट, लेकिन बाउंड्री लाइन को भेदने में असमर्थ रहे प्लेयर, और उसका खामियाजा आउट होकर पवेलियन चले गए। काफी शानदार मैच इस एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी का आज चौथा दिन है, और पहला मैच आपको देखने को मिल रहा है। दर्शक चाहे मैच किसी भी टाइम हो, धूप हो, छांव हो, शाम हो, लेकिन दर्शकों की जो यहाँ पे आबादी है वो बिल्कुल बरकरार रहती है। इस बार भी बिल्कुल ऑफ वाइड लाइन के निकट गया था बॉल, और बैट और बॉल में उतना कुछ खास संपर्क नहीं हुआ, और सीधा चली गई बॉल कीपर के दास्तानों में। एक इंडियन फैशन जमुआ डॉट बॉल आता हुआ। अब अगला बॉल लेकर तैयार सोनू, और इस बार भी उसी लेंथ पे लेंथ को मेंटेन रखा, क्योंकि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सोनू जी ने इस फील्ड को अपने 2-3 बॉलों में समझने का प्रयास किया, और उसमें जहां तक मुझे लग रहा है सफल होते हुए नजर आ रहे हैं।
ये टप्पा खा के बॉल जब कर रहे हैं तो बॉल की नमी की वजह से बॉल आसानी से दिख जा रहा है, और जब बॉल सामने जा रहा है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बल्लेबाज को उसको भेदने में असमर्थता देखी गई है। उसी प्रकार का लेंथ, लेकिन थोड़ा पीछे गिर गया गेंद और इसको स्टैंड एंड डिलीवर किया सीधा सीमा रेखा के बाहर, डीप मिड विकेट के एरिया में। सीधा चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। इंडियन फैशन जमुआ छक्का आता हुआ, और इस तरह से इस एक और इंडियन फैशन ओवर की समाप्ति, और 46 रन 4 महत्वपूर्ण विकेट प्रमाणित भी किया जा चुका है। और 4 ओवर की समाप्ति, 5 ओवर प्रगति पे पहला बॉल लेकर आएंगे शमशाद नहीं। गेंदबाज थोड़ी सी गेंदबाजी में कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई एमआरसी चकमंजो, अच्छा बात, और दिशाहीन गेंदबाजी, दिशा से भटके शमशाद और वाइड आता हुआ। इंडियन फैशन जमुआ वाइड, एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ कहीं ना कहीं। और इस प्रकार से एक और डॉट बॉल आता हुआ। इंडियन फैशन डॉट बॉल, शमशाद बॉलिंग करते हुए बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ। गेम बॉल, और इस बार भी लेग स्टंप को हवा देते हुए गई बॉल सीमा कीपर के दास्तानों में। बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं हुआ, और सीधा इस तरह से कुछ विचार विमर्श करते हुए शायद जर्किंग चेक हो रहा है, जर्क बॉलर शायद मारते हुए, वही हमारे निर्णायक महोदय उसको परीक्षण। और इस बार देखिए जी, निर्णायक महोदय का निर्देश हमारे तक आ चुका है। मैं सोनू जी से अनुरोध करूंगा कि आप इस प्रकार की गलती फिर से न करें, क्योंकि इस प्रकार के गलतियों की वजह से मैच में व्यवधान पैदा होता है और विलंब भी देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर इस प्रकार की गलती आप करते हैं तो इसके लिए आपको कड़ी दंड भी दिया जाएगा। इस चीज से आप बिल्कुल अस्वस्थ रहें। एक्स्ट्रा टाइम लेने से हमारा और आपका दोनों का नुकसान है। आपको दंड दिया जाएगा, हमारा समय जाएगा। ये चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। और रिप्लेसमेंट बॉलर के रूप में आए हैं पवन। इस बार पवन क्या रणनीति के साथ बॉलिंग करेंगे पवन, और हुक किया सीधा स्ट्रेट की दिशा में, और प्लेयर उसके पीछे मौजूद आसानी से फील्ड किया और कोई एक्स्ट्रा रन लेने के किसी भी प्रकार की संभावनाओं को समाप्त किया। एक सिंगल रन आता हुआ इंडियन फैशन जमुआ सिंगल। और
पवन, पहला ही बॉल फुल टॉस डिलीवरी। अब दूसरा बॉल लेकर तैयार। और इस तरह से एक और सिंगल मिलाता हुआ। और इस तरह से अगला बॉल बॉल का, और इस बार बैट में एक तगड़ा कनेक्शन होता हुआ और बल्ले की गर्जन आधा दर्जन यानी 6 रन आता हुआ। इंडियन फैशन जमुआ 6 रन आ गया। और प्रमाणिक डी के जो प्लेयर हैं, आप बॉल के पीछे नहीं जाएंगे, बॉल हमारे पास एक्स्ट्रा रहता है, आप सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड में रहेंगे। जितने भी प्लेयर हैं जो फील्डिंग कर रहे हैं, आप बॉल के पीछे नहीं जाएंगे, बॉल जो एक्स्ट्रा है आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मैच व्यवस्थित ढंग से चलता ही रहेगा। और इस तरह से एक और डॉट बॉल आता हुआ। अभी तक अच्छी गेंदबाजी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि गेंदबाजों को आज के पिच के अनुकूल बॉलिंग करने की आवश्यकता है। पिच आज कहीं न कहीं बल्लेबाजों के फेवर में दिखते हुए नजर आ रहा है। और इस बार भी उसी प्रकार का कुछ प्रयास, लेकिन इस बार बाउंड्री लाइन को भेजने में असमर्थ रहे बल्लेबाज। और गोलू एक लंबे कद काठी के प्लेयर आसानी से फील्ड किया। और इंडियन फैशन जमुआ ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ। और इस तरह से इंडियन फैशन जमुआ ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ। और एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी संस्करण 7 में इस महासंग्राम में हमारे साथ बहुत सारे स्पॉन्सर जुड़े हैं, इनके सहयोग से आज हम आपको इतने बेहतर और इतने अच्छे लेवल को टूर्नामेंट आपके साथ दिखाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ स्पॉन्सर के रूप में अमायरा टेलीकॉम, आज के स्पॉन्सर इंडियन फैशन, मुंबई होटल जमुआ, एम्स कोचिंग जमुआ, माही वर्कशॉप जमुआ, राजा ऑटो पार्ट्स जमुआ, इशू इलेक्ट्रिकल हाउस जमुआ, जीवन रक्षा हॉस्पिटल जमुआ, टैक्सी मोबाइल जमुआ। इसी प्रकार से 56 रन समाप्त हो 56 रन हो चुका है, 5 ओवर समाप्त हो चुका है, केवल 18 गेंदों का खेल यहाँ से बाकी रह गया है। और इसी प्रकार से इंपीरियल स्कूल ऑफ लर्निंग जमुआ मघा खुर्द, पप्पू टेलीकॉम जमुआ, शौर्या होंडा टीकामगा, पप्पू हार्डवेयर विक्रम लोहानी एंड इलेक्ट्रिक टफकॉन एक्सटी ग्रेडी, राधा मार्बल टीकामगा, भारत फर्नीचर जमुआ, शमा बैटरी जमुआ, फैंसी फर्नीचर जमुआ, एडवांस लॉयल एल्यूमिनियम काजीमगा, भारत एल्युमिनियम जमुआ, फ्लावर एंड डेकोरेशन जमुआ, इंडियन हार्डवेयर जमुआ। और इस तरह से इतने स्पॉन्सरों ने हमारा सहयोग किया है। और बहुत सारे लोगों को देखा जा रहा है आज के इस दर्शक दीर्घाह में।
और इस तरह से ड्रिंक्स ब्रेक, इंडियन फैशन जमुआ ड्रिंक्स ब्रेक की समाप्ति के बाद पहला ओवर लेकर आ रहे हैं कुंदन, जो अपने पाली का आखिरी ओवर लाएंगे। अपनी टीम के लिए अच्छा बॉलिंग किया था पावर प्ले के पहले ओवर में, ये स्ट्राइकर बॉलर के रूप में आए थे। अब ये छठे ओवर के लिए ड्रिंक्स ब्रेक के बाद आए हैं। किस प्रकार का रणनीति लेकर आए होंगे, क्या मेंटालिटी सेट करके आए होंगे, क्योंकि थोड़ा सा समय जब मिलता है तो थोड़ा विचार विमर्श किया जाता है और उससे अनुरूप किया जाता है। कुंदन और इस बार हुक किया, लो फुल टॉस डिलीवरी थी, उसको आसानी से मिड विकेट में दे मारा था और सिर्फ सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। और इस तरह से एक और इंडियन फैशन जमुआ सिंगल आता हुआ। और इस तरह से कुंदन और पटका हुआ बॉल थोड़ा सा बाहर की दिशा में गया। यहाँ पे कहीं ना कहीं कुंदन के माइंड में ये चल रहा होगा कि बॉल को मिश्रण के साथ डालने का पूरा प्रयास में, क्योंकि अगर विकेट टू विकेट और सीधा बॉल आप करते हैं तो बल्लेबाजों को आज पिच के नमी की वजह से बॉल में गति कम देखने को मिल रहा है। इसका कहीं ना कहीं फायदा बल्लेबाजों को हो रहा है। और इस बार और यहाँ पे एक मिसफील्ड होता हुआ बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर गए थे, बाहर पटकी हुई बॉल थी, उसको लपक के मारने का प्रयास किया था, लीडिंग एज लगा और पहले स्लिप के हाथों में गया था बॉल। लेकिन स्लिप पे जो फील्डर मौजूद थे उनको कहीं ना कहीं मिस फील्ड का सामना करना पड़ा, गलती हो गई और जिसका खामियाजा एक अच्छा विकेट हो सकता था, लेकिन विकेट होने में असमर्थ रहा। और इस बार मिड विकेट के दिशा में मारने का प्रयास किया था, पुल लगाने का प्रयास किया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ और बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ डॉट बॉल आता हुआ इंडियन फैशन। और इस बार पूरा बैट में लीडिंग एज और सीधा कीपर के दास्तानों में गई बॉल और एक और महत्वपूर्ण विकेट का यहाँ पे पतन हुआ। इंडियन फैशन जमुआ महत्वपूर्ण विकेट का पतन हुआ, परमानिक का विकेट और गिरता हुआ। और इस प्रकार से छह विकेट इंडियन फैशन जमुआ विकेट का पतन हुआ और छठा विकेट यहाँ पर प्रमाणिक डी के पवेलियन में। और इस तरह से कुंदन ने फिर से एक सफलता अपनी टीम को दिलाया। अच्छी गेंदबाजी कुंदन के द्वारा देखने को मिला और इस बार जड़ में फेंका था बॉल को, सिर्फ और सिर्फ एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। ड्राइव किया था, आसानी से फील्ड हो गया। कुंदन, मैं बार बार इस बॉलर का सराहना कर रहा हूं। 2 ओवरों में 12 बॉल लेकर आए अपनी टीम के लिए, केवल 7 रन ही खर्चा। एक ओवर इन्होंने पावर प्ले में डाला था, स्ट्राइकर बॉलर के रूप में आए थे। 30 गज के दायरे में जब 9 प्लेयर रहता है उस वक्त बॉलिंग किया और अब इस बार भी उसी प्रकार का गेंदबाजी देखने को मिला। बहुत ही काबिले तारीफ गेंदबाजी कुंदन के द्वारा। और अब फिर से सोनू चकमंजो के कप्तान सोनू, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। पिछले ओवर में इन्होंने थोड़ा ज्यादा रन खर्च किया था, इस बार क्या रणनीति होगा ये देखना पड़ेगा। और इस बार ये देखिए बहुत ही तगड़ा अपील, बॉल अंदर की तरफ अचानक से मूव किया और एक जबरदस्त अपील देखने को मिला। लेकिन निर्णायक महोदय अपनी जगह पे सजग हैं, सुहृद हैं
और क्या रणनीति हो गई नाकारा। और इस बार ये देखिए बहुत ही तक डॉट बॉल आता हुआ और इस बार गति से बीट किया है यहाँ पे प्रमाणिक डी के बल्लेबाज को सोनू ने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले ओवरों में इन्होंने अच्छा खासा रन खर्च किया था, इस बार 2 बॉलों में एक भी रन अभी तक खर्च नहीं किया है। एक और इंडियन फैशन जमुआ डॉट बॉल आता हुआ। बहुत ही शानदार गेंदबाजी अभी तक इस ओवर का, और इस बार भी बैट में तो संपर्क नहीं हुआ, पैर में लगा बॉल। शायद ये लेग बाय के माध्यम से आया है एक रन। इस तरह से एक और लेग बाय के माध्यम से सिंगल आया इंडियन फैशन जमुआ सिंगल। और अभी तक 3 बॉलों में केवल 1 रन, वो भी लेग बाय के माध्यम से आया है। चौथा बॉल इस ओवर का। इस बार जड़ में तो जरूर फेंका था, लेकिन बैट में संपर्क हुआ और स्ट्रेट ड्राइव हो गया बॉल। एक सिंगल आता हुआ इंडियन फैशन जमुआ, सिंगल आता हुआ। अब थोड़ा सा अच्छा गेंदबाजी देखने को मिला इस ओवर में सोनू जी के द्वारा। और इस बार भी गली में कोई फील्डर मौजूद नहीं था, सिंगल लेने में अभी तक सफल। दूसरा रन के लिए भाग रहे, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रन सफलता पूरा किया इंडियन फैशन जमुआ। 2 रन और इस तरह से अच्छा ओवर घटता हुआ अभी तक कप्तान सोनू का। आखिरी बॉल इस ओवर का, और इस बार भी पैर में टकराया बॉल, मिस फील्ड हुआ, लेकिन उसके पीछे भी एक फील्डर मौजूद था, आसानी से फील्ड कर लिया उसको। कहीं ना कहीं पीछे का जो फील्डिंग एरिया है, थर्ड मैन में जो प्लेयर मौजूद है, उनसे कहीं ना कहीं गलती होते हुए नजर आ रहा है। इस प्रकार से ओवर की समाप्ति और इंडियन फैशन जमुआ ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 65 रन 6 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर समाप्त हो गया है। केवल 6 गेंदों का खेला बच गया है और 6 बॉलों में क्या कुछ कर पाती है, कितना स्कोर अचीव कर पाती है, क्योंकि 8 ओवरों में ये कहीं ना कहीं कम स्कोर देखने को मिल रहा है। और इसके बीच में जितने भी दर्शक हैं, मैं तमाम दर्शकों का तहे दिल से खैर मकदम और स्वागत करता हूं। इसके बाद जो महामुकाबला होना है वो जेके ट्रेडर्स बनाम प्रतापपुर 11 के बीच खेला जाएगा। तो दोनों ही कप्तान महोदय आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। इस मैच के तुरंत बाद आपका मैच प्रारंभ कर दिया जाएगा। हैदर पिछले ओवर में अच्छा गेंदबाजी किया था, इस ओवर में भी पहले ही बॉल में एक उपलब्धि, एक सफलता दिलाने का काम किया है हैदर ने। ये देखिए निर्णायक महोदय एन खान, वाह वाह, ये है निर्णायक महोदय एन खान, जिनके निर्देश देने का तरीका बिल्कुल खतरनाक और अद्भुत है। इंडियन फैशन जमुआ एक और विकेट का पतन हुआ और 7 विकेट अभी तक खो दिया है परमानिक डी के टीम ने। और इस तरह से सामने पटका हुआ बॉल, क्या ये दूसरा विकेट होगा? बिल्कुल होगा। हैदर ने यहाँ पे 2 बॉलों में 2 विकेट को, और ये देखिए
ये है खान और पुष्पा स्टाइल में यहाँ पर अपने उंगली को हवा में लहराया और आउट का इशारा दिया। हैदर पैर से थोड़ा सा कमजोर, क्योंकि इनके पैर में जख्म है, अच्छी तरीके से ये दौड़ नहीं पा रहे हैं। अगर पैर में इनका जख्म नहीं होता तो हमको तो ये लग रहा है कि कहर बरपाते हुए नजर आते हैं हैदर, फिर भी कहर बरपाने में अभी कमी नहीं कर रहे हैं। हैट्रिक का यहाँ पे सुनहरा मौका मिलता हुआ, क्या ये विकेट अपने नाम करेंगे? क्या हैट्रिक विकेट अपने नाम करेंगे? और ये पॉइंट के दिशा में जहाँ पे कोई फील्डर मौजूद नहीं था, वहां पे आसानी से चली गई बॉल सीमा रेखा के बाहर। इंडियन फैशन जमुआ। और ये देखिए सॉन्टेड एंड खान, क्या दिशा निर्देश, क्या अच्छा तरीका, क्या अद्भुत अंपायर का मुजाहरा। सॉन्टेड एंड खान काफी सराहनीय, दर्शकों के दिल में राज करने वाले अंपायर। और इस बार आगे निकल के मारने का प्रयास किया था, लेकिन बैट में उतना अच्छा, और इस बार डबल लेने का प्रयास, और यहाँ पे संतुलन। और देखिए सॉन्टेड एंड खान, ये है हमारे निर्णायक महोदय। संतुलन नहीं, समीकरण नहीं, जिसका खामियाजा एक और विकेट का पतन हुआ। क्योंकि समीकरण और अपने दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में वो जो मेंटालिटी होता है, माइंडसेट होता है, उसमें कहीं को मिस्टेक देखना पड़ा, जिसकी वजह से आपका एक महत्वपूर्ण रन आउट के शक्ल में चला गया। कोई मसला नहीं है। इस प्रकार से एक और रन आउट होता हुआ और 9 विकेट का यहाँ पे समापन, 9 विकेट हो चुका है। इंडियन फैशन जमुआ विकेट का पतन होने के बाद ये आखिरी सलामी, आखिरी 2 बल्लेबाज जो कि ग्राउंड में आपको नजर आ रहे हैं, अगर ये आखिरी बॉलिंग तक खेलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और स्कोर एड ऑन कर लेंगे अपने स्कोर बोर्ड में। आखिरी जोड़ी और 2 शेष गेंदों का खेल बचा हुआ है। 3 विकेट इस ओवर में आया, 2 हैदर के नाम, 1 रन आउट। और इस बार भी बैटर बॉल में कोई संपर्क नहीं हुआ। अच्छी गेंदबाजी हैदर के द्वारा। डेथ ओवर में आए हैं हैदर, और अभी तक बहुत ही अच्छा घटा है इनका ओवर। इंडियन फैशन जमुआ डॉट बॉल आता हुआ, जमुआ। और इस तरह से आखिरी बॉल इस ओवर का, और घुमा के मारने का प्रयास मिड विकेट की दिशा में। सोनू मौजूद, आसानी से फील्ड किया और किसी एक्स्ट्रा रन लेने की संभावनाओं को समाप्त किया। इस प्रकार से पहले इनिंग की समाप्ति इंडियन फैशन जमुआ ओवर की समाप्ति के साथ साथ इस पहले इनिंग की भी समाप्ति हो चुकी है। और इस इनिंग की समाप्ति के बाद कुल स्कोर 68 रन के निजी स्कोर पे 8 ओवर समाप्त होता हुआ 9 विकेट इनका महत्वपूर्ण जा चुका है। और MRC चकमंजो को इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है 69 रन के टारगेट को देकर। और इस तरह से पहली इनिंग्स की समाप्ति हुई 68 रन के स्कोर पे। टीम परमानिक डी केवल 69 रन का टारगेट दिया है यहाँ पे चकमंजो की टीम को।
और अब इस तरह से हमारे साथ अब आपको इस पूरे टूर्नामेंट में पहली बार और अब से आपको रोज दिखेंगे हमारे छोटे भाई अबू इकरमा आपको कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। काफी अच्छे अंदाज में कमेंट्री करते हैं और उभरते हुए कादिम आगा की ओर से कमेंटेटर गलतियों को दरकिनार करके आप कमेंट्री को सराहना दें। हेलो हेलो हेलो। और इस एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी भव्य सीजन के हमारे स्पॉन्सर इसू इलेक्ट्रिक जमुआ, पप्पू हार्डवेयर जमुआ, सौर्य होंडा, हमारा टेलीकॉम, हमारा टेलीकॉम, इंडियन फैशन जमुआ जो आज के मैच के भी स्पॉन्सर हैं, मुंबई होटल जमुआ, एम्स कोचिंग, माही वर्कशॉप, राजा ऑटो पार्ट्स, ईसू इलेक्ट्रिक, जीवन रक्षा हॉस्पिटल, गैलेक्सी मोबाइल जमुआ, इंपेरियल स्कूल ऑफ लर्निंग जो हमारे ओपनिंग मैच के भी स्पॉन्सर थे, पप्पू टेलीकॉम जमुआ, सौर्य होंडा, पप्पू हार्डवेयर, विक्रम लोहानी इलेक्ट्रिक, टफकॉन एक्सटी, राधा मार्बल, भारत फर्नीचर, समा बैटरी, फैंसी फर्नीचर खुर्दमगा, भारत एल्युमिनियम, साइन फ्लावर एंड डेकोरेशन, इंडियन हार्डवेयर, ये हमारे इस एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी सीजन 7 के स्पॉन्सर हैं। और इस मैच का जो स्पॉन्सर है इंडियन फैशन जमुआ। चकमंजो के बैट्समैन से मेरी गुजारिश है वो जल्द से जल्द पिच पर पहुंचे। चकमंजो के सलामी बल्लेबाज ज्यादा विलंब ना करें, जल्द से जल्द पिच पे पहुंचे।
चकमंजू के सलामी बल्लेबाज पिच पे आते हुए परमानिक डी ने चकमंजू के लिए कुछ बड़ा टोटल दे नहीं पाए हैं। महज ही 69 रन का टारगेट दिया है। मैं फिर से बता दूं, इस मैच के स्पॉन्सर इंडियन फैशन जमुआ। मैं आपको बताता चलूं कि जो भी हमारे कमेटी की गाइडलाइंस है, आपको उसको फॉलो करके खेलना होगा। आप किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, वरना आपको दंडित किया जा सकता है। जो हमारे कमेटी के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, आपको उनके अंदर रह के खेल को खेलना है। 69 रनों का टारगेट दिया है परमानिक डी ने चकमंजू के लिए। बॉलर बिल्कुल तैयार, हल्के कदमों से बढ़ते हुए और बिल्कुल स्टंप में बॉल और मिस फील्ड यहाँ पे, लेकिन फिर भी सिंगल ही मिलेगा। चकमंजू के बल्लेबाज को संभल के खेलना चाहिए, पारी को बिल्ड करने के लिए देखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य इतना बड़ा है नहीं। वो आराम से खेलेंगे तो इस मैच को अपना बना सकते हैं। और यहाँ पर क्षेत्र में बदलाव। तौफीक बिल्कुल तैयार, हल्के कदमों से बढ़ते हुए और ये गेंद को पढ़ने में असमर्थ रहे बल्लेबाज। डॉट बॉल, इंडियन फैशन जमुआ डॉट बॉल।
फिर से बॉलर बिल्कुल तैयार और अच्छी गेंद, सम्मान दिया बल्लेबाज ने इस गेंद को, कोई रन नहीं, डॉट बॉल, इंडियन फैशन डॉट बॉल। छोटी पटकी हुई गेंद लेग साइड की दिशा में खेला है, लेकिन सिंगल से संतुष्टि करना होगा, इंडियन फैशन सिंगल। चकमंजो के बल्लेबाज भी भली बातें जानते हैं कि लक्ष्य उतना बड़ा है नहीं, सिंगल डबल करके पहले पारी को बिल्ड करने को देखेंगे। तौफीक तैयार, आगे वाली गेंद, लेकिन बल्लेबाज पढ़ने में नाकाम रहे, इंडियन फैशन डॉट बॉल। बॉलर बिल्कुल तैयार, आगे पटकी हुई गेंद, खेला है मिड ऑन की दिशा में, बट कोई रन नहीं, डॉट बॉल, इंडियन फैशन डॉट बॉल। इंडियन फैशन ओवर, इंडियन फैशन ओवर की समाप्ति। और अच्छी बॉलिंग को मुजाहिरा पेश किया है तौफीक ने, मात्र 2 रन खर्चे हैं पहले ओवर के समाप्ति पे, 2 रन बिना किसी नुकसान के चकमंजो की टीम। अगर परमानेंट डी को इस मैच को जीतना है तो कुछ इसी तरह का बॉलिंग करना होगा। काफी अच्छा पहला ओवर, मात्र 2 रन खर्चे तौफीक ने। कुछ इस प्रकार के अगर 3-4 ओवर शुरू में डालें तो वो प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं चकमंजो की टीम के ऊपर। बॉलर बिल्कुल बढ़ते हुए और छोटी पटकी हुई गेंद लेग साइड की दिशा में खेलने की कोशिश, इंडियन फैशन डॉट बॉल। अभी तक तो अच्छी गेंदबाजी हुई है परमानेंट डी की तरफ से, और इनको करनी भी होगी क्योंकि लक्ष्य इतना बड़ा दे नहीं पाए हैं। अब जो करना है बॉलिंग वही करना है। बॉलर फिर से बिल्कुल तैयार, आगे पटकी हुई गेंद, खेला लेग साइड की दिशा में, सीधा सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए इंडियन फैशन जमुआ 6 रन। और ये हमारे निर्णायक क्या शानदार एक्शन में दर्शकों का करते हुए भवन के बल्ले से ये काफी लंबा शेक, पिंटू बिल्कुल तैयार, देखते हैं क्या करते हैं अगले गेंद पर। और छोटी पटकी हुई गेंद, खेला है ऑफसाइड की दिशा में, क्या ये गेंद सीमा रेखा को भेद गई? बिल्कुल 4 रन इंडियन फैशन जमुआ 4 रन। अच्छी बल्लेबाजी पवन के बल्ले से। क्या अंदाज हमारे निर्णायक महोदय का। बॉलर बिल्कुल तैयार, हल्के कदमों से बढ़ते हुए आगे पटकी हुई गेंद, फिर से खेला है फानले की दिशा में, देखना होगा बिल्कुल 6 रन इंडियन फैशन 6 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी बबन के बल्ले से। और ये काफी यूनिक स्टाइल एम्पायरिंग का एन खान के द्वारा एम्पायरिंग को थोड़ी अलग ढंग से पेश किया इस एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी सीजन 7 में। काफी दर्शक इनको इनके अंदाज को पसंद कर रहे हैं। फील्ड में थोड़ी बदलाव,
और बॉलर बिल्कुल तैयार। और ये लो फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से खेला है सिंगल के लिए, इंडियन फैशन सिंगल। और परमानेंट डी को अगर इस मैच पर अपनी पकड़ बनानी है तो उनको यहाँ से 4-5 ओवर तक एक कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी, तब वो जाके कहीं ना कहीं चकमंजो के बल्लेबाज के ऊपर दबाव बना सकते हैं और इस मैच पे कहीं ना कहीं अपनी जगह बना सकते हैं। बॉलर फिर से तैयार और एम्पायर का निर्णय वाइड। क्या इशारे के अंदाज में वाइड का इशारा, खान इंडियन फैशन वाइड। बिल्कुल बॉलर फिर से तैयार। फुल टॉस गेंद थी, घुमाया लेग साइड दिशा में, बट सीधा फील्डर के हाथ में। 1 रन से संतुष्ट करना होगा। इंडियन फैशन 1 रन। इंडियन फैशन ओवर की समाप्ति। इंडियन फैशन पावर प्ले की भी समाप्ति इसी के साथ। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 21 रन बिना किसी नुकसान के। चकमंजो की तरफ से भी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है क्योंकि लक्ष्य उतना बड़ा है नहीं, और इसी प्रकार से वो पार्टनरशिप को बिल्ड करने को देखेंगे तो ये मैच को अपना बना सकते हैं चकमंजो के बल्लेबाज। अभी तक बिना किसी नुकसान के सबसे अच्छी ये बात है चकमंजो के लिए कि अभी तक उन्होंने एक भी विकेट नहीं खोया है। अगले बॉलर सोहेब के रूप में देखना हो क्या कुछ कर पाता है अपनी टीम को। क्या ये यहाँ से अपने ओवर से मैच को कुछ अलग दिशा में लेके जा सकते हैं। सोहेब अच्छे गेंदबाज हैं। सोहेब छोटे कद के गेंदबाज। सोहेब बिल्कुल तैयार, हल्के कदमों से बढ़ते हुए सीधी पटकी हुई गेंद तो फलक में है। क्या देखना हो, कोई खिलाड़ी नीचे आ सकते नहीं, बिल्कुल गेंद को जज करने में असमर्थ रहे। ये कैच होना चाहिए था। इस प्रकार के अगर आप कैच छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस मैच में आपको हार का सामना करना पड़ेगा क्योंकि लक्ष्य उतना बड़ा है नहीं आपके पास। मात्र 69 रन का टारगेट दिया है और इस प्रकार की फील्डिंग से तो जीतना मुश्किल ही है। सोहेब बिल्कुल तैयार। बढ़ते सोहेब और क्षेत्र रक्षण में बदलाव। यहाँ पे फाइन लेग को निकाला है। सोहेब बढ़ते हुए बॉलिंग एंड की ओर। फिर से एक आगे वाली गेंद, अच्छी गेंद जिसको मिडन की दिशा में खेला है बट कोई रन नहीं। इंडियन फैशन डॉट बॉल। छोटी पटकी हुई गेंद खेला लेग साइड की दिशा में उठा के, लेकिन सिंगल से ही संतुष्ट करना होगा। अच्छी गेंदबाजी। अगर परमानेंट डी को इस मैच को जीतना है तो अच्छी गेंदबाजी के साथ अच्छी फील्डिंग भी करनी होगी। सोहेब बिल्कुल तैयार, बढ़ते हुए बॉलिंग की ओर। बिल्कुल सीधा गेंद, अपील है।
एम्पायर का निर्णय के तैयार है जी, बिल्कुल नोट आउट करार दिया यहाँ पे अच्छा की ओर से। अगर परतापुर के कप्तान यहाँ हैं तो आप कमेंट्री बॉक्स में आए। परतापुर के कप्तान अगर आप यहाँ पे आप मौजूद हैं तो आप कमेंट्री बॉक्स में आए। इस एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी के स्पॉन्सर जो आज इस मैच के इंडियन फैशन जमुआ फिर से आगे पटकी हुई गेंद खेला है उठा के, ऊंचाई तो काफी इस गेंद में, क्या देखना होगा, दूरी प्राप्त की गेंद नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर से कैच ड्रॉप फरमानी डी की ओर से के संरक्षण से। शायद इस मैच को आपको गंवाना होगा क्योंकि आपने एक ही ओवर में 2 आसान कैच छोड़ दिए और रन आपके पास है नहीं उतने। फिर से क्षेत्ररक्षण में बदलाव, कहीं ना कहीं परमानेंट डी प्रेशर महसूस कर रही है। लेग साइड की दिशा में और लिए मोटा एज, इंडियन फैशन आउट। इंडियन फैशन ओवर की समाप्ति। 24 रन पे पहला विकेट गिरा है यहाँ पे चकमंजो की टीम का। और मैं आपको बताता हुआ चलूं एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी 0 का 26 तारीख भव्य ओपनिंग हुआ था, उसी प्रकार से भीड़ बरकरार है अभी तक। आज इस टूर्नामेंट का दिन है और भीड़ उसी प्रकार दर्शकों के दिल में वैसा ही जोश देखने को मिल रहा है। भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही और अभी इस टूर्नामेंट में बड़े बड़े दिग्गज आने बाकी हैं। काफी बड़े बड़े स्टार आप लोग को देखने को मिलेंगे आने वाले 2-4 दिनों के अंदर। जेके ट्रेडर्स के कैप्टन अगर आप यहाँ मौजूद है तो कमेंट्री बॉक्स में आए। जेके ट्रेडर्स के कप्तान जल्द से जल्द हम कमेंट्री बॉक्स में। अगले बॉलर राज और यहाँ से चकमंजो की टीम को इस मैच को जीतने के लिए 5 ओवर में 45 रनों की आवश्यकता। 3 ओवर के समाप्ति पे 24 रन 1 विकेट के नुकसान पे चकमंजो की टीम। राज बिल्कुल तैयार, बढ़ते हुए बॉलिंग एंड की और बल्लेबाज बिल्कुल तैयार। छोटी पटकी हुई गेंद ऑफ साइड की दिशा में खेलने की कोशिश, बस असमर्थ रहे इंडियन फैशन, डॉट बॉल। फिर से राज बिल्कुल तैयार, छोटी पटकी हुई गेंद लेग साइड की दिशा में खेलने की कोशिश, लेकिन फिर से एक इंडियन फैशन, डॉट बॉल। अंपायर के निर्णय का हम प्रतीक्षा करेंगे। हमारे दोनों अंपायर काफी अनुभवी अंपायर हैं। हमारे एम्पायर महोदय का बिल्कुल आउट। आपने बिना एम्पायर की अनुमति से क्रीज को छोड़ते हैं तो आउट करा दिया जाएगा। और हमें जहां तक है एम्पायर के निर्णय पर कोई शक और शुबा नहीं, क्योंकि हमारे एम्पायर को काफी लंबा अनुभव रहा है एम्पायरिंग का। आपने कहीं ना कहीं गलती की होगी जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। और की तरफ से अगले बल्लेबाज मोइन, अगले बल्लेबाज चकमंजो की तरफ से मोइन। देखना हो क्या मोइन क्या कुछ कर पाते हैं अपने टीम के लिए। 24 रन पे 2 विकेट के नुकसान पर चकमंजो की टीम। फिर इस मैच के जो स्पॉन्सर है इंडियन फैशन जमुआ,
फिर से एक डॉट बॉल, लगातार 3 डॉट बॉल हो चुका है यहाँ पे। इंडियन फैशन डॉट बॉल, काफी अच्छा ओवर रहा है यहाँ पे राज की तरफ से। कुछ ऐसा ही फिर से एक फैशन डॉट बॉल, काफी कसी हुई गेंदबाजी की है यहाँ पर राज ने, बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं दिया चकमंजो के बल्लेबाज को। इसी के साथ इंडियन फैशन ओवर की समाप्ति। इंडियन फैशन मेडन ओवर, मेडन विकेट ओवर, काफी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया यहाँ पर राज ने। अगर परमानेंट को कहीं ना कहीं इस मैच पे अगर अपनी पकड़ बनानी है तो कुछ इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी। बिल्कुल बल्लेबाज के पैरों में बेड़ियां जैसे बांध दी थी, कुछ इस प्रकार की गेंदबाजी की है राज ने। चकमंजो की टीम को इस मैच को अगर जीतना है तो 4 ओवर में 45 रनों की आवश्यकता, क्योंकि पिछला ओवर मेडन ओवर आया था 24 गेंदों में। 45 रनों की आवश्यकता है चकमंजो की टीम को। अगला बॉलर तौफीक, बिल्कुल हल्के कदमों से बढ़ते हुए बॉलिंग एंड पर पटकी हुई गेंद और यहाँ पे लपेटा है, बिल्कुल अच्छा शॉट। 6 रनों के लिए इंडियन फैशन जमुआ 6 रन। एक हाथ से अगर आप कैच पकड़ते तब आपके लिए कोई ऑफर का यहाँ पे प्रावधान है, अन्यथा कोई ऑफर नहीं। अगर आप 2 हाथ से पकड़ते हैं तो फिर से बिल्कुल तौफीक तैयार, आगे पटकी हुई गेंद खेला लेग साइड की दिशा में। देखना हो क्या ये गेंद सीमा रेखा पार जाती जी, बिल्कुल 4 रन। इंडियन फैशन जमुआ 4 रन। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे चकमंजो के बल्लेबाज थोड़ी देर के लिए लेग बाय के 4 रन। थोड़े से प्रेशर महसूस कर रहे थे चकमंजो के बल्लेबाज, लेकिन इस शॉट से काफी उनको रिलीफ मिलेगा। और यहाँ से जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो लगभग 9 से ऊपर जा चुका है। काफी अच्छी गेंदबाजी परमानेंट की ओर से। बॉलर बिल्कुल तैयार, आगे पटकी हुई गेंद खेला है लेग साइड की दिशा में। क्या ये गेंद सीमा रेखा के पार जाएगी? नहीं, बिल्कुल फील्डर के हाथ में एक अच्छा कैच सोहेब के द्वारा। इंडियन फैशन आउट। अगर इस तरह से ग्राउंड के अंदर आ जाएंगे परमानेंट डी के जो जितने भी दर्शक हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा माध्यम से भुगतना होगा। आप इस प्रकार आप खुशी मनाएं, बाहर से ही मनाएं, ग्राउंड के अंदर आने की कोशिश मत करें आप। और जो लाल कपड़ा मारा है उससे आप दर्शक आप उससे बाहर ही बैठे हैं, लाल कपड़ा के अंदर ना बैठे आप। वहां पे जितने दर्शक हैं वहां हट जाएं। ओसामा बोला बिल्कुल तैयार। अच्छी गेंद, इंडियन फैशन जमुआ डॉट बॉल। और जेके ट्रेडर्स के कप्तान जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आए, क्योंकि अगला मैच आप ही का है। लेग साइड की दिशा में ढकेला गेंद को सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होगा इंडियन फैशन जमुआ 1 रन। हेलो शेरो बाहर चले जाए।
उसामा, शेरू, नफीस, हम करीब करीब सभी का नाम पहचान रहे हैं हम कौन कौन है। जो बाहर चले जाए आप लोग, यहाँ का भी हो इस तरह से कीजिएगा तो अच्छा बात नहीं है। अरे इसी के साथ चौका। काफी कंफ्यूजन रहा था फील्डरों के बीच, लेकिन गेंद अंततः बाउंड्री लाइन को टच करती हुई इंडियन फैशन 4 रन। और अब यहाँ से चकमंजो की टीम को 3 ओवर में 30 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर चकमंजो की टीम। और यहाँ से जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो पक्का 10 का चाहिए। 3 ओवर में 30 रनों की आवश्यकता। और इसी के साथ ड्रिंक ब्रेक, इंडियन फैशन ड्रिंक ब्रेक। इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर जेके ट्रेडर्स के कैप्टन, आपसे मैं लगातार अनुरोध कर रहा हूं अब जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आए। जेके ट्रेडर्स के कैप्टन जेके ट्रेडर्स के कैप्टन, मैं लगातार आपसे अनुरोध कर रहा हूं जल्द से जल्द आप कमेंट्री बॉक्स में आए क्योंकि अगला मैच आप ही का है। ड्रिंक ब्रेक सिर्फ 2 मिनट का है। जल्द से जल्द आप जेके ट्रेडर्स के कैप्टन और इस मैच के जो स्पॉन्सर हैं इंडियन फैशन जमुआ, सोहेब फिर से ड्रिंक ब्रेक समाप्त। फिर से सोहेब बिल्कुल तैयार, हल्के कदमों से बढ़ते हुए बॉलिंग इनकी और आगे बढ़ती हुई गेंद, लेकिन एम्पायर का फैसला का इंतजार रहेगा। एक अच्छी डॉट बॉल, इंडियन फैशन डॉट बॉल। सोहेब बिल्कुल तैयार, छोटी पटकी हुई गेंद खेला लेग साइड की दिशा की और ऊंचाई का तो ये छक्का क्या देखना होगा। गेंद ने दूरी प्राप्त की है, एम्पायर का निर्णय तैयार रहेगा। 6 रन, बिल्कुल अच्छा शॉट और काफी यूनिक अंदाज हमारे निर्णायक महोदय खान का। 6 रन, इंडियन फैशन 6 रन। सोनू कप्तानी पारी खेलते हुए फिर से आगे पटकी गेंद खेला है एक्स्ट्रा कवर की ओर, देखना होगा और गेंद सीधा 1 बाउंस। 4 रन के इंडियन फैशन 4 रन।
दबाव में गेंदबाज और क्या अंदाज है इन खान का। पवेलियन 1 के अंदर जितने भी दर्शक हैं वो आप बाहर बैठे, वो आपके लिए नहीं बनाए गए, वो खिलाड़ियों के लिए है। पवेलियन 1 में जितने भी दर्शक हैं आप वहां से बाहर निकल जाए। शोएब फिर से तैयार, आगे पटकी हुई गेंद, लो फुल टॉस और खेला है कवर की दिशा में, 1 बाउंस 4 रन। काफी अच्छा शॉट, इंडियन फैशन 4 रन। और ये हर अगले गेंद पे क्या यूनिक स्टाइल रहता है इन खान का, हर बार एक अलग अलग अंदाज, एक यूनिक अंदाज जो हमारे दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है इनका। शोएब फिर से हल्की कदमों से बॉलिंग एंड की ओर बढ़ते हुए आगे, लेकिन इस बार असमर्थ रहे बल्लेबाज। इसी के साथ इंडियन फैशन डॉट बॉल। अब मैच एक ऐसी मोड़ पे आ खड़ा हुआ है जहां से 1-2 बाउंड्री चाहिए चकमंजो के टीम को। 13 बॉल में 16 रनों की आवश्यकता चकमंजो की टीम को। फिर से एक उसी प्रकार की गेंद, लेकिन इनसाइड एज और यहाँ पे 4 रन। कहीं ना कहीं भाग्य भी चकमंजो के साथ, इंडियन फैशन 4 रन। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, इंडियन फैशन जमुआ। अब यहाँ से 12 गेंद पे 12 रनों की आवश्यकता, हर गेंद पे 1 रनों की आवश्यकता अब चकमंजो की टीम को। 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 57 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और अभी भी शाहिद और कैप्टन सोनू बरकरार क्रीज पे। सोनू जो इस टीम के कप्तान हैं, 8 गेंदों में 19 रन बना के खेल रहे हैं, एक कप्तानी पारी खेलते हुए। 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 57 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 6 ओवर की समाप्ति पे 57 रन स्कोर जा पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पे चकमंजो की टीम। यहाँ से अब चकमंजो की टीम को जीतने के लिए 12 गेंद पे 12 रनों की आवश्यकता। और अगर यहाँ से परवाने डी को इस मैच को जीतना है तो लेना होगा, नहीं तो आप इस मैच से हाथ धो बैठेंगे। और काफी कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पे। राज आए गेंदबाजी के लिए, जो पिछला ओवर मेडन और विकेट के साथ अपना स्पेल खत्म किया था। क्या उसी प्रकार की गेंदबाजी ये फिर से कर पाएंगे? मैच में बने रहने के लिए कुछ उसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी इस वक्त, क्योंकि रन ज्यादा है नहीं। 12 गेंद पर महज 12 रन चाहिए चकमंजो की टीम को। राज बिल्कुल तैयार, छोटी पटकी हुई गेंद लेग साइड में घुमाया था, लेकिन पड़ने में असमर्थ रहे। इसी के साथ इंडियन फैशन डॉट बॉल। शाहिद अब लगभग सेट हो चुके हैं, काफी देर से वो क्रीज पे बने हुए हैं। 14 गेंद में महज 8 रन बनाए। अब इनके बल्ले से रन आना काफी जरूरी है अगर चकमंजो की टीम को इस मैच को जीतना है तो। राज फिर से एक आगे पटकी हुई गेंद, क्या देखना वो कैच होगा जी, बिल्कुल एक अच्छा कैच, इंडियन फैशन कैच आउट। अच्छी गेंदबाजी राज के द्वारा, काफी अच्छा 2 गेंद, पहली 2 गेंद अच्छी डाली है और एक विकेट हासिल किया है राज ने। मैं बताना चाहूँ ये कि पिछले स्पेल में इन्होंने एक मेडन ओवर के साथ एक विकेट भी लिया था, काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। और चकमंजो की तरफ से अगले बल्लेबाज गोलू भी इनको पिंच हिटर के रूप में माना जाता है। क्या देखना होगा कि क्या ये चकमंजो की टीम के लिए क्या कुछ कर पाते हैं। क्या ये अगले 2 गेंद पर 2 सिक्स लगाकर चकमंजो की टीम को जिता पाएंगे, या फिर राज अपनी बल्लेबाजी से कहर ढाते हुए भी इनका सामना कर पाते। गोलू देखना होगा, छोटी पटकी हुई गेंद और सीधा हाथ में स्लिप पॉइंट में प्लेयर को रखा था तैनात। और काफी अच्छी गेंदबाजी, लगातार 2 विकेट। क्या अच्छी गेंदबाजी की है। अभी तक इन्होंने 9 गेंद डाला है, जिसमें से 3 विकेट और 1 भी रन खर्च नहीं किए हैं। और इसी के साथ हैट्रिक का चांस राज के लिए। अभी तक इन्होंने
लगातार 9 बॉल डाले हैं अपने स्पेल के, जिसमें से एक भी रन खर्च नहीं किया। कहीं ना कहीं अगर ये मैच को परमानेंट भी जीतती है तो राज इनके बैकबोन बनेंगे, राज इनके हीरो बनेंगे। काफी अच्छी गेंदबाजी, कुछ इसी प्रकार की गेंदबाजी जेके ट्रेडर्स के कप्तान, लगातार आपसे अनुरोध कर रहा हूं अब जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आए, क्योंकि ये मैच अब खत्म होने के और अगला मैच आप ही का है। 9 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत चकमंजू की टीम को। राज फिर से हल्के कदमों से बढ़ते हुए आगे पटकी हुई गेंद ऑफ साइड की दिशा में खेला है बल्लेबाज ने, लेकिन सिर्फ 1 रन से संतुष्ट करना होगा। इंडियन फैशन 1 रन। 8 गेंदों पे 11 परतापुर के कप्तान प्लेयर लिस्ट आप जमा करें जल्द से जल्द लाके कमेंट्री बॉक्स में। परतापुर के कप्तान और राज फिर से तैयार। काफी अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल जड़ में डाल रहे हैं राज, और सिर्फ सिंगल से ही काम चलाना होगा चकमंजू के बल्लेबाज को। इंडियन फैशन ओवर की समाप्ति। और अब यहां से चकमंजू की टीम को 6 बॉलों पे 7 रनों की जरूरत अगर इस मैच को जीतना है तो। काफी रोमांचक स्थिति पे ये मैच आके खड़ा हो गया है। देखना होगा यहां से किस टीम काफी नाजुक स्थिति में ये मैच आ पहुंचा है। देखना होगा कौन सी टीम किस टीम को शिकस्त देती है। काफी अच्छी गेंदबाजी कह सकते हैं परमानेंट डी की ओर से। काफी कसी हुई गेंदबाजी की परमानेंट डी के बॉलरों ने। बॉलर ने नौशाद आखिरी ओवर लेके आए अपनी टीम की तरफ से। क्या देखना होगा, ये 6 बॉलों पे 7 रन डिफेंड कर सकते हैं। आगे पटकी हुई गेंद ऑफ साइड के सामने खेलने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे मिसफील्ड और सिंगल से संतुष्ट करना होगा। अब 5 बॉलों पे 6 रनों की जरूरत चकमंजू की टीम को। बॉलर का निरीक्षण करते हुए एम्पायर महोदय
जी बिल्कुल, किसी भी प्रकार की अगर दुविधा आती है तो हमारी कमेटी उसको अच्छे से निरीक्षण करके देखती है। फिर से बॉलर बिल्कुल तैयार। 5 बॉल पर 6 रन की आवश्यकता और बिल्कुल जड़ में यॉर्कर डाला। सिंगल से संतुष्ट करना होगा इंडियन फैशन। सिंगल। 4 गेंदों पे 5 रनों की आवश्यकता चकमंजो की टीम को अगर इस मैच को जीतना है तो। अभी तक तो 2 गेंद अच्छी डाली है यहाँ पे फरमाइडी के बॉलर ने और फिर से एक अच्छी गेंद बट उठा के खेला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। गेंद गई सीमा रखने के बाद 6 रनों के लिए इंडियन फैशन 6 रन और इसके साथ चकमंजो की टीम ने इस मैच को जीत लिया है। और जो अगला मैच होने वाला है जेके ट्रेडर्स और प्रतापपुर 11 के बीच, जिस मैच के स्पॉन्सर है जीवन रक्षा।